में हम बात करेंगे कि हमारी आंतों की जो सफाई है वो उसके लिए आप कुदरती तौर पे क्या ऐसी चीज़ खा सकते हैं कि जिससे आपकी आंतें साफ रहें। देखिए हमारे जो आंतें हैं उनका जो बुनियादी काम क्या होता है, हमारी आंतों का बुनियादी काम ये होता है कि वो हमारे जो खाने को तोड़ फोड़ के बाद हाजमे का वजह बनती है। लेकिन जो बड़ी आंत है जिसकी सफाई की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उसको कोलन कहते हैं, तो वहाँ पे जो हमने खाया होता है तो वो स्टोर होता है जाके कुछ देर के लिए। इस दौरान उसमें से कुछ पानी निकल के हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है, कुछ नमकियात निकल के हमारे जिस्म का हिस्सा बनते हैं, यानी एक आखिरी टच दिया जाता है हाजमे को। लेकिन असल काम क्या है बड़ी आंत का, कोलन का, वो ये है कि यहाँ पे ये जो वेस्ट प्रोडक्ट अब बन चुका है तो ये कुछ देर के लिए स्टोर होगा। उसके बाद जब थोड़ा स्टोर ज़्यादा हो जाएगा, हमें प्रेशर पड़ेगा तो ये हमारे जिस्म से निकल जाएगा और इस तरह ज़िंदगी ठीक ठीक चल रही होती है। लेकिन कुछ लोगों में क्या मसला बनता है कि ये यहाँ पे पहुँच तो जाता है लेकिन इससे आगे नहीं निकलता। और जो हमारी आंतें हैं उनकी जो मूवमेंट है, पेरिस्टालसिस है, उनकी जो हरकत होती है वो कमज़ोर पड़ी होती है। तो वहाँ पे हमें पीछे से इनको पुश करने की ज़रूरत पड़ती है, धक्का देने की ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़ों के इस्तेमाल से जो कुदरती तौर पे हमें मिल जाती हैं। क्यों नुकसान क्या होता है अगर हम ऐसा ना करें, अगर हम ना ऐसा करें और ये ज़्यादा देर तक ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये आपकी बड़ी आंत या कोलन में रहें तो इनसे फिर आपको कब्ज़ होती है, फिर आपको जोर लगाने पड़ते हैं, उससे फिर वहाँ पे आपको हेमराइड या बवासीर जन्म लेते हैं। इसी तरह से वहाँ पे एनल फिशर या एक ज़ख्म हो जाता है जो बहुत ज़्यादा तंग करता है, ब्लीडिंग होती है लोगों को, फिर पेट में अक्सर दर्द रहता है। अब पहला जो आपका वेस्ट है वो निकला नहीं है, पीछे से आपने और खाना खाया तो आपको ऐसे बदहजमी रहती है, मतली रहती है, आपको सर में दर्द रहता है, आपको लगता है कि आपके सर पर गैस चढ़ गई है, तो इस तरह के मसले जन्म लेते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुदरती तौर पर कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपकी आंतों को साफ कर देती हैं और आपको इन मसलों में या तो जाने नहीं देती, अगर हो गए ये मसले तो इनको हल करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। इसमें जो पहली चीज़ है वो है तरफला या ट्रफला भी कहते हैं अंग्रेजी में। ट्राई का मतलब होता है 3, क्योंकि ये बेसिकली आमला, हरड़ और बहीड़ा इसके मिलने से ये एक पाउडर बनाया जाता है, तो इसको तरफला या ट्रफला कहते हैं। तो ये पाउडर आपको मार्केट से मिल जाता है। रात को सोने से पहले आधे चम्मच जो छोटा होता है वो से लेके एक छोटा जो चाय वाला चम्मच है उसको नीम गर्म पानी में हल करके आप पी लें। सुबह आप जब उठेंगे तो आपको बहुत आसानी से आपकी जो आंत है बड़ी उसकी सफाई का, यानी उसमें आपको बड़ी आसानी होगी और बहुत ज़्यादा कोई आपको वो तकलीफ या मसला नहीं बनेगा। तो पहला तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, इस सब गोल को जानते हैं आप लोग, इसकी भूसी आपको मार्केट से मिल जाती है, पाकिस्तान में बिल्कुल सस्ती भी है, आसानी से मिल भी जाती है, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज बनाती हैं। तो उसका जो आप एक चम्मच जो होता है चाय वाला वो आप लें, या बड़ा चम्मच भी आप ले सकते हैं, आपकी उम्र के हिसाब से है। तो उसको आप या तो नीम गर्म दूध में हल करके या नीम गर्म पानी में हल करके और फौरी तौर पे पी लें रात को सोने से पहले। फौरी के तौर पे क्यों पीना होता है? क्योंकि जब एक दफ़ा ये माया के साथ मिलता है, पानी या दूध के साथ, तो फिर ये फूलना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि इसको फौरी ले लें, वरना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको फिर आप जब दोबारा काफ़ी देर बाद पीने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद कोशिश करें कि 2 इजाफी पानी के गिलास पी लें, क्योंकि अंदर जाके इसने फूलना है, जेली बन जाना है, और जो कि आपके कब्ज़ को, आपके ये जो मवाद रुका हुआ है बड़ी आंत में, उसको आगे पुश करने में आपकी मदद करेगी। तो दूसरा ये काम करना है कि 1-2 इजाफी गिलास ज़रूर पी लें पानी के, ताकि आपको इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए, जो उस सूरत में नहीं होता अगर आप कम पानी पीते हैं। तो दूसरी ये चीज़ आपके लिए बड़ा मददगार है। तीसरी जो है वो भी बड़ी एक अहम चीज़ है कि रात को आप ये करें कि सोने से पहले 3 जो अंजीर हैं तो रात के वक्त उनको पानी में भिगो के रख दें। खुश्क अंजीर आपको मिल जाती है मार्केट से, ड्राइड फिग कहते हैं इसे। और इसको आपने सारी रात पानी में रहने दिया और सुबह उठ के आपने क्या किया, ये सॉफ्ट हो जाती है, तो इसको चबा चबा के खा लें। कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सुबह के वक्त ही जो दूध बॉयल करके तो उसके अंदर ये डाल देते हैं, बॉयल जब दूध हो रहा होता है, उसके बाद दूध को पी लेते हैं और इसको वो चबा चबा के खा लेते हैं। ये जो फिग होती है और जिस तरह ये इसबगोल की भूसी थी, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, सॉल्युबल फाइबर जिसे कहते हैं। तो वो जो फाइबर होता है वो आपकी गट की मूवमेंट्स को बहुत बेहतर कर देता है, जिसकी वजह से जो रुका हुआ मवाद है वो आसानी से आपके जिस्म से निकल जाता है और आपको फिर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। तो अपनी आंतों के, बड़ी आंत की सफाई के लिए आपके लिए बेहतरीन ये चीज़ें हैं कि जिनको आप इस्तेमाल करें और जिनका कोई नुकसान भी नहीं है, आसानी से मिल जाती है, बहुत ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ भी नहीं है।